Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're going to discuss a question paper of class 6. Subject is math and this is half yearly examination 2024-25 PMC केंद्रीय विद्यालय बहरमपुर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स क्वेश्चन को जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं क्लास 6 में केवीएस में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो आपको यहाँ पे फुल मार्क 60 है, क्लास 4 6 मैथमेटिक्स एंड द टाइम इज 2.5 आवर। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 5 सेक्शन ए बी सी डी ई एंड ईच सेक्शन इज कंपलसरी। हर एक सेक्शन को आपको करना है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में है सेक्शन ए हैज़ 10 मार्क्स और हर एक मार्क्स जो है वो 1 नंबर करके है। सेक्शन बी हैज़ 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और हर एक मार्क्स जो है वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर 4 में कह रहा है कि सेक्शन सी में 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स करके है। उसके बाद नंबर 5 में है नंबर डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स करके है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ए जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करके है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रूल फॉर द पैटर्न्स। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ 1 4 9 6। उसके बाद क्या होगा आपको डिसाइड करना है। उसके बाद नंबर 2 में है ऐड 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऐड 3 टू द प्रीवियस नंबर, ऑप्शन बी ऐड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, सी स्क्वायर ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर एंड डी मल्टीप्लाई ऑफ 2। तो आपको देखना है किस तरह से पैटर्न चलता है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच नंबर कंप्लीट्स द पैटर्न। तो यहाँ पे भी पैटर्न है और उसका ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे। उसके बाद नंबर 3 व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। तो ये भी पैटर्न से रिलेटेड है, तो आपको देख करके उस पैटर्न को आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। टू परपेंडिकुलर लाइंस में क्या एंगल बनता है, तो उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज लाइन। लाइन क्या है, यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्स एंगल। तो इनमें से रिफ्लेक्स एंगल कौन है, 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ लेंथ इज द गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आपको देखना है कि ये जो कौन सा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है, फिर एक्यूट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। इसमें से को प्राइम नंबर्स कौन नहीं है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्रतिभा uses the digit 4 7 3 and 2 and make the smallest and largest 4 digit number which them the difference between these two numbers। तो सबसे पहले हम लोग लार्जेस्ट बढ़ाएंगे, फिर जाके स्मॉलेस्ट बढ़ाएंगे, उसके बाद उन दोनों को माइनस कर देंगे, मेरा आंसर निकल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे व्हाट इज द कैप्रिकर कांस्टेंट फॉर 4 डिजिट। कैप्रिकर कांस्टेंट 4 डिजिट का क्या है, इनमें से ऑप्शन में आपको देख लेना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्वेश्चन है 11th राइट ए सीक्वेंस वेयर ईच नंबर is 3 more than the previous number, what are the next 3 number after 7। तो 7 के बाद कौन कौन सा नंबर होगा वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 करेगा ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न एंड कंडीशन ऑफ 2 स्टेप्स। आपको देखना है यहाँ पे 1 पे पावर स्क्वायर 1, 11 पे स्क्वायर 1 2 1, 1 1 पे स्क्वायर 1 2 3 फिर 2 1। तो इस तरह से पैटर्न जो चल रहा है उसके बाद आपको नंबर्स फाइंड आउट करना था और वो निकालना है। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द रेज एंड एंगल ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कितना एंगल है, कौन सा एंगल है और इसके क्या क्या नेम है रेज के। तो रेज क्या होते हैं, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित पॉइंट से जो लाइन निकलती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेज। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर करके फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + डॉट डॉट। इस तरह से आपको निकालना है वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो जैसे आपको ये पैटर्न दिख रहा है तो वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 50, तो इस 50 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज द सम एंड डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको सम निकालना है। उसके बाद करेंगे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 18 और 48 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में
18th मार्क्स का है, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पैटर्न, तो पैटर्न को देखना है, उसके बाद उसको 2 स्टेप आगे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न इन सारे क्वेश्चंस का। उसके बाद नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस, स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप एंड फाइंड T4 T5 and also represent it. Fourth, the help of pictorial, what is this number called, तो इसमें हम लोग क्या, इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, T1 T2, उसके बाद T3 में जैसे 6 हो रहा है, उसके बाद आपको आगे देखना है, आपको T4 और T5 निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइल्स आर देयर इन। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेजर द मार्क एंगल गिवन बिलो, तो यहाँ से आपको एंगल देखना है, कौन कौन सा एंगल हो रहा है, उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 20 कर रहा है कि इन द गिवन फिगर द लैंड ऑफ द क्लॉक मार्क डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट टाइम, राइट द एंगल बिटवीन द हैंड्स, हैंड्स को देखना है और एंगल को देखना है, कौन सा एंगल क्या कहलाता है। उसके बाद 21 कह रहा है कि राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन बिलो सिनेरियो व्हेनेवर पॉसिबल, 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर टू गिव ए 5 डिजिट सम मोर देन 50,000, बी नंबर का 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट टू गिव ए 5 डिजिट सम। 22 कह रहा है कि कलर एंड मार्क द सुपर सेल, तो सुपर सेल को पता है क्या होता है। उसके बाद सेक्शन डी, यहाँ पे भी 20 मार्क्स का है। 23 नंबर करेंगे, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 वेंट टू अ डेवलपमेंट मैथमेटिकल गार्डन वेयर ए पाथ इज मेड यूजिंग कलरफुल टाइल्स, तो यहाँ पे टाइल्स देखना है, उसको पढ़ना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए इंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन की तरफ सीधे चलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन और जो फिगर दिया हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स आर देयर इन 8th रो, 8th रो में कितने टाइल्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करना था। उसके बाद बी नंबर का कि व्हाट कलर विल बी यूज इन 8th रो, सी नंबर का कि हाउ मेनी टाइल्स आर देयर इन द टोटल फ्रॉम 1 to 5th रो, कितने टोटल टाइल्स हैं। उसके बाद डी नंबर कह रहा है कि इफ देयर आर 9 रोज इन टोटल देन फाइंड आउट द नंबर रिक्वायर्ड टाइल्स, तो आप जब उस इंस्ट्रक्शन को और उस फिगर को अच्छे से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं 24 में, यहाँ पे कह रहा है कि यूज ए प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ द एंगल हैविंग द फॉलोइंग मेजरमेंट, तो आपको एक प्रोट्रैक्टर लेना है और इस एंगल को फाइंड आउट करना है, 85 डिग्री एंड 220। नेक्स्ट 26 नंबर 25 नंबर, डॉक्टर केपेरकर was a mathematician teaching in a government school in Devlavali, Maharashtra. He liked playing with numbers very much and found many beautiful patterns in the number that were previously unknown. In 1994, in 1949, he discovered a fascinating and magical phenomena when playing with 4 digit number. The steps are given. तो यहाँ पे कुछ steps हैं. Make a 4 digit number. Make largest number from the digit cell A, digit cell B, smallest number निकालना है. उसका subtract करना है. उसके चलते हम लोग 26 नंबर में फाइंड द डिग्री मेजरमेंट एंगल बी एक्स ई, एंगल सी एक्स ई, एंगल ए एक्स बी एंड एंगल बी एक्स सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 लास्ट क्वेश्चन करा कि यूज द फिगर टू नेम, आपको इसके नाम लिखने हैं। यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके नाम लिखना है। तो लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई, तो पॉइंट ई कहाँ पे देखना है, उसको लाइन लिखना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं लाइन कौन सा है, तो ये है आपका लाइन। उसके बाद लाइन पासिंग थ्रू ए, तो ए कहाँ पे है, तो कौन सा लाइन पास करता है ए को, तो ये वाला लाइन आपको ए को पास करता है। उसके नाम दिए हुए हैं, उसका नाम लिखना है सिर्फ। वन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, जब कोई एक लाइन को कोई एक रेखा उसको काटती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे दो लाइंस इस तरह से कटी हुई है, इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या है, इंटरसेक्टिंग है। आपको वन रे निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से रे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं पे भी पकड़ के रे निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से यहाँ से रे निकलती है, देख सकते हैं आप, इधर इधर और इधर। तो ये था क्वेश्चन क्लास 6 मैथ्स का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।